हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन। आज अपने वैल्यूएशन का पार्ट है एक्सिस बैंक। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सिस बैंक शेयर प्राइस के बारे में। आज का प्राइस शेयर का है 863 रुपीज़। अगर आज की बैलेंस शीट के बारे में चाहे बात करते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट रेवेन्यू, इसका रेवेन्यू जो दिसंबर 2019 में 15,965 करोड़ एंड दिसंबर 2022 में इंक्रीज होकर 22,847 करोड़ हो गया। रेवेन्यू ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं तो 12 क्वार्टर के अंदर दिसंबर 2019 से मार्च 2022 तक 3% के अराउंड ग्रोथ रेट रही इसकी। लास्ट के 3 क्वार्टर में जून 2022 दिसंबर 2022 जून से दिसंबर 2022 तक 3 क्वार्टर की ग्रोथ रेट थी 5.40, 8.28 एंड 9.91%। तो आप इसमें चेक कर सकते हो कि कंटिन्यू परफॉर्मेंस बेटर रहा है 3 क्वार्टर में। इसका मतलब है कि ये 2023 में इसका परफॉर्मेंस रेवेन्यू वाइज बेटर रहेगा ऑल टाइम से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करते हैं। दिसंबर 2019 में 2,449 करोड़ रुपए के इंक्रीज होकर दिसंबर 2022 में प्रॉफिट हो गया बिफोर टैक्स 8,310 करोड़। ग्रोथ रेट कभी प्लस में कभी माइनस में रही। लास्ट के 2 क्वार्टर में ग्रोथ रेट रही 28.73% एंड 9.85%। आप स्लाइड में चेक कर सकते हो। दिसंबर 2019 में नेट प्रॉफिट 1884 करोड़ से इंक्रीज होकर दिसंबर 2022 में 6,215 करोड़ हो गया। P&L चेक करते हैं ईयर वाइज। रेवेन्यू मार्च 2011 में 15,155 करोड़, 2022 में 68,846 करोड़ हो गया एंड 2023 का एक्सपेक्टेशन है 81,027 करोड़। अब रेवेन्यू ग्रोथ रेट के बारे में बात करते हैं तो लास्ट के 3 ईयर्स में कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। 2021 में इसका रेवेन्यू ग्रोथ रेट था 1.07%, 2022 में 6.91% एंड 2023 में एक्सपेक्टेशन है 17.69%। इसका मीन से लास्ट के 3 ईयर में इसका बेटर परफॉर्मेंस रहा है रेवेन्यू ग्रोथ रेट के हिसाब से। फाइनेंशियल 2020-21 में कोरोना की रीजन से रेवेन्यू पर इम्पैक्ट आया था, बट उसके बाद ग्रोथ रेट इंक्रीज हो रही है। आगे के लिए भी पॉसिबिलिटी है कि ऐसे इंक्रीज 2024 में भी रहेगा। फाइनेंस मार्जिन ऑन एवरेज है 5 to 8%। अगर आप 10 ईयर से फाइनेंस मार्जिन चेक करोगे तो 5 से 8% ऑन एवरेज रहा है, बट 2023 में एक्सपेक्टेशन है 12% फाइनेंस मार्जिन रहेगा। ये कंडीशन सबसे बेस्ट है शेयर प्राइस को जाने के लिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करते हैं अपन। फाइनेंशियल 2020 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,280 करोड़ था और 2020 में पीरियड में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रोथ रेट 30% माइनस में था। उसके बाद कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट हुआ आने वाले ईयर में। 2021 में चेक करोगे 84% इंक्रीज हुआ और 2022 में चेक करोगे 94% इंक्रीज हुआ। 84% एंड 94%। और 2023 में एक्सपेक्टेशन है 46% इंक्रीज होने की, करीबन 27,677 करोड़ रुपए होने की संभावना है। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की परफॉर्मेंस चेक करोगे तो फाइनेंशियल 2011 का एंड फाइनेंशियल 2020 का प्रॉफिट बिल्कुल सेम आ रहा है। 10 ईयर में सेम 5,000 के आसपास का प्रॉफिट है बिफोर टैक्स वाला। एक्सिस बैंक की एक प्रॉब्लम है, हो सकती है पूरे बैंकिंग सिस्टम की प्रॉब्लम है। इस तरह की जो एक्सिस बैंक की प्रॉब्लम है कि 2010 का प्रॉफिट और 2020 का प्रॉफिट सेम ही आ रहा है। ये हो सकता है पूरी बैंकिंग सिस्टम का भी हो सकता है, पर एक्सिस बैंक में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप इसे चेक करते 10 साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिल्कुल सेम ही है। ये लास्ट के 3 ईयर में इसका परफॉर्मेंस बेटर हुआ है। ये प्रॉब्लम शेयर प्राइस में भी इम्पैक्ट होगा, तभी तो ITF FMC कंपनी बेटर रिटर्न दे पाती है रेदर देन बैंकिंग सेक्टर के। अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल 2011 में 16.27 पर शेयर था, जो 2023 में बढ़कर 67 रुपीज़ पर शेयर हो एक्सपेक्टेशन होने की संभावना है। डिविडेंड पे आउट रेशियो लास्ट के 3 ईयर में एक्सिस बैंक ने कोई डिविडेंड दिया ही नहीं। अब बैलेंस शीट चेक करोगे तो बोरोइंग 2011 में 2,15,434 करोड़ और इंक्रीज होकर 2022 में 10,20,652 करोड़ हो गया। कैश फ्लो चेक करोगे तो बोरोइंग है 2022 में हाइस्ट है 49,907 करोड़। इसमें मीन होता है कंपनी सबसे बेस्ट डिमांड की, उसने सबसे ज़्यादा बोरोइंग ली। बोरोइंग लेना तो नेगेटिव होता है, पर वो सब सेक्टर में होता है। बैंकिंग सेक्टर में बोरोइंग लेना पॉजिटिव होता है, क्योंकि बैंक का काम होता है मनी मार्केट से लेके उसको लोन देना। अगर बैंक के पास मनी नहीं होगी तो लोन कहाँ से देगा? तो इस बैंकिंग सेक्टर के लिए प्लस पॉइंट है अगर आप ज़्यादा बोरिंग लेते हैं तो, रहते थे अदर सेक्टर। अब पेमेंट किया इसने 2377 करोड़ रुपए सेम पीरियड में।
शेयर पैटर्न चेक हुए तो प्रोमोटर जून 2020 में 16% था, मार्च 2023 में बढ़ गया हाफ रह गया 8%, और DI ने 2020 में 24 से इंक्रीज हो गया 2023 में 32% के आसपास हो गया, मतलब प्रोमोटर से DI ने परचेज कर लिया। FI 49% और पब्लिक है 10.79%। अब अपन डिस्कस करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 मंथ की कैंडल चार्ट पे आप प्राइस एक्शन चेक करेंगे, 2002 से 2022 तक एक ट्रेंड बन रहा है अपसाइड में, आप स्लाइड में चेक करते हो। उस ट्रेंड के अंदर प्राइस ने उसको क्रॉस करके अपसाइड नहीं गई, मतलब कि वो पर्टिकुलर एक जो रेंज बन रही है वो एक रेजिस्टेंट का काम कर रही है। मार्च 2020 में प्राइस ने लो लगाया 285 रुपीज़, ये 2011 के हाई के नियर है, मतलब 2011 का जो हाई था अराउंड 300 करीबन होगा, वो 2020 के लो के करीब पहुंच गया 285 के आसपास। आप चेक कर सकते 10 ईयर की अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो 10 ईयर का रिटर्न का क्या हुआ होगा, इसका रिटर्न जीरो हो गया। इसके प्राइस परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो लास्ट का हाई था इसका 970 रुपीज़, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिटर्न दिया इसने। जिसने 300 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया, उस 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसका ईजिली 2-3 साल में 3 लाख हो गए, सबसे बेस्ट रिटर्न है। यदि हम 2019 के हाई से रिटर्न चेक करें तो ऑलमोस्ट 20% रिटर्न दिया 2019 के हाई से, और 2019 के हाई से लो चेक करेंगे तो 2020 का लो 60% लो है 2019 की हाई, मतलब कि आपका एक्सिस बैंक का मार्केट कैप 2020 मार्च में 65% उड़ गया। तो अगर आपने अगर 2019 के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपये, तो आपके अकाउंट पर रह गए 35,000 रुपीज़। प्राइस परफॉर्मेंस वाइज ये शेयर वीक रिटर्न दिया है। यदि आप सोच रहे होंगे 300 प्राइस से 3 टाइम रिटर्न दिया तो आप सही हो, बट 300 रुपये के प्राइस पे किसने इतनी कॉन्फिडेंस दिखाया है जो एक्सिस बैंक का शेयर को टच कर सके। जिस शेयर ने 60% मार्केट शेयर गवा दिया, उस शेयर पे बिलीव कौन करेगा और कौन सा रिटेल इन्वेस्टर उसको बाय करेगा। कोई लाखों में 2-4 ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम से 99.9% रिटेलर आउटसाइड रहेंगे इस शेयर से। एक्टिव इन्वेस्टर एंड स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टर के लिए ये स्टॉक बेस्ट है, क्योंकि ये पर्टिकुलर वन साइड मूवमेंट नहीं कर रहा है कि कंटिन्यू अप जा रहा हो। जो कंटिन्यू अप साइड जाने वाला शेयर पे लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है, क्योंकि वो हर प्राइस पे वो बाय करता है। अगर 300 से 900 गया है तो 300 पे बाई उसकी, 400 पे बाई है, 500 पे, 600 पे। बट जो अप और डाउन जाता है, कभी 800 रहता है, फिर 600 आ जाता है, फिर 900 आता है, फिर 500 आ जाता है, उसके लिए तो स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है, जो शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेडिंग करता है। उसने 600 परचेज किया, 900 बेचा, 800 परचेज किया, 900 बेचा, 500 परचेज किया, 700 बेचा। तो एक्टिव जो ट्रेड करते हैं, एक्टिव जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए बेटर है। पर जो लॉन्ग टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए सीरीज अच्छा नहीं है एक्सिस बैंक का। जो अपने पोर्टफोलियो को एक्टिव मैनेज कर सकता है वही इसमें इन्वेस्टमेंट करे। अगर हम अब हम चलते हैं मंथली कैंडल से चार्ट पे। मंथ की प्राइस परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो पाएंगे मैक्सिमम कैंडल बोरिंग कैंडल है। बोरिंग कैंडल मतलब मोमेंटम ही नहीं है। अप साइड में सब सेलर हावी हो रहे हैं और डाउन साइड में बायर ले रहे हैं माल, तो एक प्राइस मोमेंटम फंसा हुआ है मैक्सिमम कैंडल। दिसंबर 2022 में एक मोमेंटम कैंडल बनी थी, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल। इससे लगा कि नीचे बाय ने सपोर्ट लिया और उन्होंने प्राइस को अप लेके गए बहुत ऊपर तक। एंड उसके बाद 21 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम कर रहा है, जो अराउंड आ रहा है 700 प्राइस पे 791। और ये जो कैंडल बनी थी मोमेंटम कैंडल दिसंबर 2022 में, इसने 800 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था, तो लॉन्ग टाइम चल रहा था 12, 15, 20 मंथ से। उसको रेजिस्टेंट को तोड़ा और प्राइस ने इससे अपसाइड मूव दिया।
जो दिसंबर 2022 का कैंडल ने क्रॉस किया इस प्राइस को और इससे ऊपर ही सस्टेन किया। वीकली चार्ट में प्राइस 1000 के मार्क को क्रॉस करने की कोशिश कर रही है एंड 200 वीकली मूविंग एवरेज एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है। डेली कैंडल चार्ट में प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज की अपसाइड चल रही है, साथ में 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से प्राइस अप चल रही है। बट प्राइस परफॉर्मेंस में मोमेंटम रुक गई है। अब ये शायद हो सकता है कि इन्वेस्टर ओनली रिजल्ट का वेट कर रहा है, रिजल्ट आने के बाद ही इस पर प्राइस पे एक्शन लेंगे। तो जो मोमेंटम जब ही आएगा जब इसका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट का वेट कर रहा है इन्वेस्टर। कंक्लूजन चलते हैं, एज पर बैलेंस शीट एंड P&L इसकी प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है। लास्ट के 10 ईयर से चेक करते हैं, कभी इसका प्रॉफिट हाई जाता है, फिर डाउन चल जाता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन जाता है। तो अपन 2020 में चेक किया था, अराउंड 30% प्राइस इसका प्रॉफिट गिर गया। लास्ट के 3 क्वार्टर 21, 22, 23 में प्रॉफिट इसका बेस्ट आ रहा है। अदरवाइज का 10 ईयर में कोई बेस्ट नहीं है, इससे बढ़िया है। IT और FMCG सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करो आप, कंटिन्यू प्रॉफिट अप ही जाता है। बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, किसी भी सेक्टर में प्रॉब्लम होने पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस सेक्टर में आता है। वो पर्टिकुलर सेक्टर में जो प्रॉब्लम होती है उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम होती है। तो इससे ये होता है कि बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम होनी ही नहीं है अदर सेक्टर के साथ साथ। अगर इकोनॉमिक कंडीशन बैड हुई तो बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम होती है। बैंकिंग सेक्टर हाई बेटा स्टॉक है, मतलब मार्केट जितना गिरता है ज़्यादा गिरता है बैंकिंग सेक्टर, और उसमें भी एक्सिस बैंक उससे भी ज़्यादा हाई बेटा है। जो बैंकिंग सेक्टर गिरेगा, जैसे बैंकिंग सेक्टर 2% गिरेगा तो एक्सिस बैंक उससे भी ज़्यादा गिरेगा, 2.5%, 3% गिरेगा। तो एक्सिस बैंक तो और भी हाई बेटा स्टॉक है। ओल्ड सेक्टर तो गुड है बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए नहीं है। जो एक बार में 5 साल के इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए पर्टिकुलर से नहीं है, वो तो IT और FM सेक्टर में जा सकते हैं। जो ओनली एक्टिव मैनेज कर सकते हैं फंड को, ये एक्टिव इन्वेस्टर है वही शेयर में इन्वेस्ट करे। और इस समय तो प्राइस बिल्कुल हाई लेवल पे, तो इस समय तो मोमेंटम पर इस समय तो बाय करने की पॉसिबिलिटी भी सही नहीं है। प्राइस को जब तक नीचे नहीं आए तब तक इस पर बाय करने की चांस नहीं है। इससे बेटर है अदर स्टॉक में, अदर सेक्टर, अदर स्टॉक चेक करो। तो अभी इस मोमेंट ये प्राइस तो 1000 को क्रॉस कर जाएगा, पर राइट टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट करने को, क्योंकि 1000 क्रॉस करने के बाद भी नहीं है कि 1000 सपोर्ट का लेवल लेगा, ये वापस 900, 800 तक आ सकता है। तो बेटर है इसको अवॉइड करें इस करंट कंडीशन में। जब इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद प्राइस परफॉर्मेंस होगा, उसके बाद आप चेक करेंगे उसको इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। पर करंट कंडीशन तो इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। पॉजिटिव 1000 क्रॉस कर जाए, बट वी शुड अवॉइड दिस स्टॉक।